तो आप राक्षस हैं, देवता हैं या फिर नॉर्मल से मनुष्य हैं, ये कैसे पता किया जाए? दोस्तों सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसे गण कहते हैं। गण मतलब ग्रुप होता है। तो इसमें बेसिकली 3 ग्रुपों में बांटा जाता है लोगों को। एक राक्षस लोग, एक देवता और एक मनुष्य। अब ये क्या है कि बेसिकली शादियों में जब आपकी मैरिज होती है ना, उसमें बहुत यूजफुल होता है, लेकिन इन जनरल लाइफ में भी आपके नेचर को बताता है, आपके सोचने के तरीके को बताता है, आपकी पर्सनालिटी को ये कॉन्सेप्ट बहुत बताता है। तो सबसे पहले तो हमें आज की इस वीडियो में ये जानना है कि हम हैं क्या। हम देवता हैं, हम राक्षस हैं, कि हम नॉर्मल से मनुष्य हैं, और इसका क्या मतलब है ज्योतिष की भाषा में, इसको आज डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप किस गण के हैं? बहुत सिंपल है, ये नक्षत्र से डिसाइड होता है। आपका नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र क्या है, उस हिसाब से आपको इन कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब आप में से कई लोगों को जन्म का नक्षत्र नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, नीचे एक लिंक दिया है मैंने, एक कैलकुलेटर है बेसिकली, उसमें आपको अपनी बर्थ डिटेल्स डालनी है, वो आपका जन्म का नक्षत्र आपको बता देगा। अब आपको अपना जन्म का नक्षत्र पता चल जाए, उसके बाद आप स्क्रीन पर ये वाला एक स्क्रीन देखिए। इस स्क्रीन में अपने जन्म नक्षत्र का नाम ढूंढिए जरा, और जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उसके वो किस कैटेगरी में आ रहा है, देवता में, राक्षस में या मनुष्य में, आप उसी ग्रुप के हैं, उसी गण के हैं आप। अब देखिए क्या होगा, देवता वाले कैसे हैं, राक्षस वाले कैसे होते हैं, लाइफ में क्या क्या होता है, मनुष्य वाले कैसे होते हैं, लाइफ में क्या क्या होता है, इसको अब हम आगे की इस वीडियो में जानना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल के साथ एसोसिएट होने का। शुरुआत करेंगे सबसे पहले समझने की कि ये देवता गण वाले लोग कैसे होते हैं। अब जो ये देवता गण वाले लोग हैं, अब यूजुअली देवता गण वाले लोगों को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पॉजिटिव होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है तो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, इनका मन पूजा पाठ में लग जाता है, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाने की इनकी इच्छा करती है, इवन इनका मन पढ़ाई लिखाई ज्ञान बटोरने में भी बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो इनकी होती है, लॉयल है। ये अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ लॉयल रहते हैं। इवन अगर इनको कोई ब्रांड पसंद आ गई ना, तो ये उसी ब्रांड को बार बार परचेज करते रहेंगे, ये उस ब्रांड के साथ भी लॉयल हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं, अपने पत्ते बहुत जल्दी नहीं खोलते, इवन इनके फ्रेंड्स को भी इनके बारे में बहुत कम पता होता है। इनके कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं, जैसे ज्योतिष में हो जाएगा, तंत्र में हो जाएगा, या कुछ आउट ऑफ द लीग कोई इंटरेस्ट होगा जिसे चुप चुप के ये उसे परस्यू करते रहेंगे, उसमें बिलीव करते रहेंगे। आप अगर इनसे दोस्ती करोगे तो आपको हमेशा अच्छी फीलिंग ही आएगी, इनके साथ बैठने में, बातें करने में। दोस्तियां ये निभाते रहते हैं, रिश्ते ये निभाते रहते हैं। इनकी फ्रेंडशिप भी आप देखोगे, जो देवता गण के लोग हैं, फ्रेंडशिप लंबी चलती है, और लंबी नहीं चली तो जो भी दोस्त है वो याद ही करता रहेगा आपको, क्या वो एक टाइम पे मेरा दोस्त था, क्या गजब का इंसान था। इस तरह का आपका व्यक्तित्व होता है। ये व्यक्ति बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी अपनी बहुत ज़्यादा इच्छाएं या लालसाएं नहीं होती, जितनी ज़्यादा इच्छाएं इनकी अपने आसपास के लोगों, घर परिवार, दोस्त यारों के लिए होती है। इनको थोड़ा कम भी मिले तो ये उसमें भी जैसा देश वैसा भेष वाली जो कहावत है, आप पे अप्लाई हो जाती है। इनको बहुत अधिक लालसा, लालच, ये सब चीज़ें इनके मन में नहीं होती हैं। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डोनेशन करने वाले लोगों में से एक हैं, दानी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति मन के सरल कोमल होते हैं। अब इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्वनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, अनुराधा, पुनर्वसु, श्रवण, स्वाति, ये सारे नक्षत्र के लोग देवता गण के अंदर आ जाते हैं। देवता गण में जन्मे व्यक्ति की जो शादी होती है वो दूसरे देवता से कराओ तो ही अच्छा है, और अगर नहीं हो रही है तो मनुष्य से करा दो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन राक्षस गण वाले लोगों के साथ इनकी शादी, दोस्ती, पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राक्षस गण का भी एटीट्यूड आप सुनना, वो बिल्कुल डिफरेंट है इनसे। कई देवता गण के लोग आपको मिलेंगे, सीधे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, लेकिन अंदर से राक्षस भी हैं। ऐसा भी होता है कई बार, और उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं जो कि आपकी कुंडली में आपका लग्न, आपकी राशि निर्धारित करता है। तो आप असली के देवता हो कि देवता के भेष में एक राक्षस हो, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मनुष्य गण के लोगों के बारे में। अब ये मनुष्य है, आधा देवता आधा राक्षस की बीच की कैटेगरी में कहीं आता है, और ये इनमें थोड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है, थोड़ी बुरी बुरी क्वालिटीज़ भी होती है। चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले ऑनेस्ट, ईमानदार और कॉन्सेप्ट का कच्चा होता है ये व्यक्ति, यानी कि आज कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो चुप चुप के उसको कर लेगा, कल नहीं अच्छी लग रही है या देख रहा है कि आसपास वाले लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते तो कह देगा मैं भी पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, घर में रहेगा तो कहेगा दारू वारू क्या होता है, शराब वराब सब बुरे लोग पीते हैं, और जब दोस्तों के साथ बैठेगा तो कहेगा कि एक इंग्लिश वाला मेरा भी पैक बना देना,
तो ये है कॉन्सेप्ट, थोड़े कच्चे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत सॉलिड नहीं है। जैसे देवतागण के जो लोग होते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट पे पक्के हैं, नहीं पीना तो नहीं पीना, लेकिन ये वाला थोड़ा मिडिल में है। तो मनुष्य गण के लोग इस तरह से आते हैं। ये सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं, यानी आपके अंदर ही अच्छी और बुरी दोनों ताकतें हैं। अब होता क्या है कि एक सेट ऑफ पीपल के लिए आपका व्यवहार बिल्कुल अलग हो सकता है कि आप उनके लिए केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उन सबको भला करते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो आपके अलग एक ग्रुप है, उनकी नज़रों में आप एक राक्षस टाइप के आदमी हो जो कभी पार्टी पे नहीं आता, हर एंड मोमेंट पे पार्टी के प्लान कैंसिल कर देता है, बातें नहीं मानता है, चुप चुप के काम करता है अपने। तो इस तरह का आपका नेचर है। गरीब भी और अमीर भी हैं आप, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंजूस, कई चीज़ों में दिल खोल के खर्चा करने वाला। वही बात है कि कॉन्सेप्ट में ये थोड़े आधे ऐसे हैं आधे वैसे हैं। शिक्षित भी हैं, अनपढ़ भी हैं, ये बिजनेस भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, इनका कोई मान धर्म नहीं होता है। इंसान ऐसे ही है, कहते नहीं है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है कैसी जाती है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य गण वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे, कभी कभी बहुत खराब, बीच में कहीं ना कहीं इसमें ये अपना रास्ता ढूंढते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको कर्म करने में विश्वास ज़्यादा होता है, किस्मत पे विश्वास कम करते हैं। कुछ मनुष्यगण के लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, कुछ कहते हैं भगवान होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सच्चाई की तलाश करते हुए अपने आप को ढूंढ रहे हो। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, इस नक्षत्रों में पैदा हुए सबके सब मनुष्यगण की कैटेगरी में आ जाते हैं। मनुष्य की अगर आप शादी कराना चाहते हो तो किसी देवता से शादी करा दीजिए या दूसरे मनुष्य गण वाले व्यक्ति से आप इनकी शादी करा दीजिए, तो इनकी शादी बढ़िया चल सकती है। मनुष्य गण वाले व्यक्तियों के बारे में और समझा जाए तो आप देखोगे ना कि एक मनुष्य जैसा है वैसा आपका नेचर है। तो मोस्ट ऑफ जैसे हम सब लोग हैं, कहीं ना कहीं आपका नेचर वैसा ही होता है। लेकिन अगर राक्षस गण की हम बात करें, अब ये राक्षस नाम सुनकर हमें डर लग जाता है कि यार ये आदमी इस धरती का है कि कहीं और का है, कैसा है। बेसिकली राक्षस गण का मतलब तामसिक गुणों की अधिकता है इस व्यक्ति के अंदर, यानी कि अब इसे लेविश लाइफस्टाइल, शानो शौकत, माया भरी दुनिया में बहुत मज़ा आता है। गाने, म्यूज़िक और जितनी भी ये चीज़ें हैं जिनमें आनंद है, सुख है, डांस है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं। साथ ही साथ कोई चीज़ अधर्मी है या समाज सोसाइटी उसे गलत बोलता है, जैसे नशे करना, मैरिज के बाद दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाना, जिसको समाज सोसाइटी गलत मानता है, इसको ये गलत नहीं मानते। इनको इनके इनके अलग ही साइकोलॉजी होती है इन सारी चीज़ों के पीछे कि ज़िंदगी एक बार मिली है तो दो बार क्या सोचना। जो हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए ज़िंदगी में, हर एक चीज़ का मज़ा उठाना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। बहुत ज़्यादा पुण्य करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े पाप बीच में कर लेने चाहिए। ये इनका थॉट प्रोसेस है। लेकिन ये साहसी बहुत है, राक्षस बहुत साहसी होते हैं। आपने जितनी भी पुरातन काल की स्टोरीज, कथाएं सुनी होंगी, आपने हमेशा पाया कि राक्षस भगवान विष्णु से लड़ जाएंगे, शंकर जी से लड़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत है। इसीलिए राक्षसगढ़ के व्यक्ति के अंदर भी साहस बहुत होता है, नई चीज़ों को करने का साहस, लीडर बनने का साहस और सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेने का भी साहस इनके अंदर होता है। अगर ये किसी पॉइंट पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं या इनको लगता है कि हम इसमें बिल्कुल सही है, फिर तो मजाल है किसी की कि इनके सामने आए, ये लड़ भिड़ पड़ते हैं। लेकिन इनकी जो खराबी है कि ये चीज़ों के नेगेटिव पॉइंट्स पहले देख लेते हैं और उसको देखकर कई बार ये काम शुरू भी नहीं करते या दूसरों को भी मना करने लग जाते हैं। ये संतुष्ट कभी नहीं हो पाते। अगर आप देखोगे इनको कितना भी दे दो, 10,000, 10 करोड़, 100 करोड़, इनके अंदर वो लालसा कभी कम नहीं होती। और थोड़ा और लिटिल बिट मोर, इस तरह का इनका नेचर होता है। ये हमेशा दूसरे के पास जो भी चीज़ बेहतर नज़र आएगी ये इनको भी चाहिए। जब बच्चे होते हैं ना कि उसके पास ज़्यादा अच्छा खिलौना है, वो खिलौना मुझे भी चाहिए, उसके पास साइकिल है वो मुझे भी चाहिए। तो अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ इनको नज़र आ जाएगी तो वो इनको भी चाहिए। राक्षसगढ़ वाले लोगों का सिक्स सेंस बहुत गजब का होता है और ये इनको भनक दे देता है कि सामने वाला व्यक्ति इनसे क्या चाहता है, अच्छा या बुरा। इसलिए इनको बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कठिन होता है। दुनिया को ये बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, इसलिए इनको बनाना बहुत कठिन है। स्वतंत्र विचार के, फ्रीडम बहुत पसंद होती है। कोई इनको बांध कर रख नहीं सकता, कोई ज़्यादा ऑर्डर दे नहीं सकता, गुस्सा नहीं कर सकता इनके ऊपर, अदरवाइज ये उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। यह अपनी बात की अहमियत बहुत रखते हैं, यानी मैंने जो कहा है वो होना चाहिए, वही सबसे सत्य है, वही सनातन सत्य है, ये बात मानो सब लोग। ये एटीट्यूड है इनका कहीं ना कहीं। ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते और लोगों को झुकाने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। इनको हमेशा सबके ऊपर काम करना पसंद होता है। ये थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन नहीं रखते। कहते हैं कि मेरा भगवान हर जगह है, तो अगर मुझे मानना है तो मैं दिल में मान लूँगा, पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, ऐसे सर झुका लेंगे, क्योंकि पैदा तो आप इसी कम्युनिटी में हुए हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको
सर झुका लिया, गुड नाइट बोल दिया भगवान को। भगवान के साथ भी एक दोस्ती जैसा रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिक्षा, ये वो नक्षत्र हैं जिनमें अगर आपका जन्म हुआ है तो आप राक्षस गण के व्यक्ति हो जाते हैं। राक्षस गण की शादी दूसरे राक्षस से ही करवानी चाहिए। अगर इनकी शादी देवता या मनुष्य से करवा दी जाती है तो एडजस्ट करने में दिक्कत काफ़ी होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग राक्षस गण के हैं और कहीं राक्षस होते हुए भी देवता की क्वालिटी आपके अंदर तो नहीं आ गई। एक राक्षस गण की क्वालिटी मैंने और देखी है कि खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं कई बार तो। जैसे देवता गण खाना कम खाता है या स्लो खाना खाता है, मनुष्य कभी ज़्यादा कभी स्लो खाता है, पर राक्षस गण वाले खाना ज़्यादा स्पीड में खाते हैं। एंड में बस मैं ये कहूँगा कि देवता गण वाले व्यक्ति देवता गण जैसे ही रहने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राक्षस राक्षस जैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो मनुष्य गण का व्यक्ति है ना, ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली ये है कि गण दोष होने पर ग्रह मैत्री को ज़रूर देखा जाता है। अब ग्रह मैत्री क्या है, ये मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको सारे के सारे 8 जो 36 गुण होते हैं ना, सब समझाया है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको आई गेस गण का मतलब समझ में आ गया होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका गण क्या है, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पार्टनर का गण क्या है, या आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो उसका गण क्या है। कैसे गण फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नक्षत्र फाइंड आउट करिए, टेबल का यूज करके अपना गण फाइंड आउट कर लीजिए। कोई और टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और आप सबके लिए एक जानकारी है, 18-19 अक्टूबर जो आने वाली है, हम एक जेम्स और क्रिस्टल का वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कौन सा क्रिस्टल किस तरह से एनर्जाइज किया जाता है, आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए, किस तरह के जेम स्टोन्स होते हैं, कौन सा शेप, कौन सा मेटल, कब पहनना है कब नहीं पहनना, और बहुत कुछ। इसका ब्रोशर और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये वर्कशॉप, जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और वर्कशॉप के लिए इनरोल करिए। मिलता हूँ आपसे वर्कशॉप के अंदर और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर भी। तब तक के लिए राधे राधे।